So welcome guys. Again in this topic we will discuss few things regarding polarization of dielectric. अभी लास्ट में मैंने आपको समझाया रहा कि पोलराइजेशन पोलर और नॉन पोलर में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है, डायपोल मोमेंट्स क्या होते हैं, इसके कैसा बिहेव करता है और कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे पोलराइजेशन किसी भी डाइलेक्ट्रिक पर निर्भर करता है। आइए इस पर डिफाइन करेंगे आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। Reduction of electric field by the polarization of dielectric, reduced field inside a dielectric and dielectric constant, इसको हम relative permittivity भी बोलते हैं, relative permittivity, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, और पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन बेसिकली होती क्या है, यहाँ पर आपको बता दें। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी, पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन बेसिकली कहलाता है, इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट किसका, द डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, the dipole moment of dielectric induced per unit वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोलराइजेशन को, तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमारा कहाँ से, सिंपल स्मॉल p, और पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज v। तो ये हो जाएगा हमारा पोलराइजेशन। इसको हम पूरा लिख देते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमने कहाँ से डिफाइन किया है, डायपोल मोमेंट कैसा डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल यूनिट वॉल्यूम पे कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, इसका रेशो कहलाता है पोलराइजेशन। क्लियर है। और उस पे याद करने वाली बात यह है कि इट्स मैग्नीट्यूड है ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, इसके थ्रू दिया जाता है इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो डायपोल मोमेंट की आपको यूनिट पता ही है, क्या होती है डायपोल मोमेंट की यूनिट, Q इंटू डी, चार्ज इंटू दोनों डायपोल के बीच का, याद होगा ना, ऐसा अपन बनाते थे -Q + Q, इनके बीच में डिस्टेंस होता रहा 2a, तो अपन लिखते रहे 2QA। ये कहलाता था हमारा P डायपोल मोमेंट। तो क्या कहलाता, कूलम्ब मीटर। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब मीटर, और नीचे हो गई मीटर क्यूब। तो उसको काट दो तो क्या हो गया, कूलम्ब मीटर इनवर्स का स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट। क्लियर है पोलराइजेशन। तो ये पहली चीज तो ये हो गई, इसका रेशियो होता है। अब रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो देखो जरा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इस पर इस तरीके से ये अलाइंड है। ठीक, और इसके आजू बाजू ना दो प्लेट्स हैं, चार्ज्ड प्लेट्स, ऐसी चार्ज्ड प्लेट्स। चार्ज्ड प्लेट्स, तो ये जब अलाइन होता है तो ये इस तरीके से हो गया, तो हमारी फील्ड जो लगी है E0, ये एक्सटर्नल फील्ड ये इस तरफ जा रही है, और उसके अंदर एक डेवलप हुई है फील्ड EP, वो अपोजिट हो गई। तो उसको अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, देखो
ये हो गया मेरा प्लस 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 प्लस, ये वाली फील्ड। और ये हो गई हमारी माइनस 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 माइनस। इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक लिखा गया ना तो उसके यहाँ पर हमारे माइनस माइनस हो गए अंदर, और यहाँ पर प्लस प्लस हो गए। ठीक, इसके बीच में कौन है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अंदर की फील्ड ऐसी आ रही है, दैट इज द ईपी, डाइलेक्ट्रिक, है ना, पोलराइजेशन, पोलराइज्ड हो गया ये। और ऊपर की फील्ड ऐसी जा रही है, ई नॉट। तो इसकी अगर अपन नेट फील्ड निकालेंगे, नेट फील्ड, तो इन दोनों की वजह से हमारी नेट फील्ड कितनी आएगी? तो हम यहाँ करेंगे नेट फील्ड विल बी इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस अपोजिट फील्ड, दिस इज गिवन बाय ई नेट। क्लियर हुआ? तो जो हमारी अंदर की फील्ड होती है वो इंड्यूस होती है अपोजिट डायरेक्शन पर। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये ऐसे होगा, पॉजिटिव इधर की ओर ढकेलना तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव उस तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। तो पूरा नेगेटिव साइन यहाँ इंड्यूस होगा, पॉजिटिव साइन वहाँ इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो ये रिडक्शन जो आया, दैट रिडक्शन हाउ वी कैन गिवन बाय दैट फील्ड, दैट रिडक्शन दैट इज द नेट फील्ड is equal to applied field minus polarized field. Applied field minus polarized field. ठीक, तो ये जो रिडक्शन आया दैट इज द रिडक्शन इन द फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए? थर्ड देखो, रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। तो रिड्यूस्ड फील्ड तो मिल गई, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ये मेरी रिड्यूस्ड फील्ड, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी, इसको अपन या तो K या तो एप्सिलॉन R से दिखाते हैं। इस पे लिखते हैं अपन अप्लाइड फील्ड ओरिजिनल और रिड्यूस्ड फील्ड, ये इसका रेशियो होता है। तो क्या होता है? रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, applied external field to the reduced field by dielectric slab। ठीक है, ये हो गई। और पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? तो पोलराइजेशन डेंसिटी, डेंसिटी कैसे अपन दिखाते हैं? अपन यहाँ पे दिखाते हैं भैया, हमारा नेट डायपोल मोमेंट कितना हुआ और नीचे हमारा कितना पर यूनिट वॉल्यूम हुआ। तो यही था डायपोल मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी को कैसे दिखाओगे? तो डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q, जितना चार्ज था इनटू जितने डिस्टेंस तक चला, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया तो क्या हो गया? बेसिकली Q अपॉन A। तो दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन हो गई? हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी। इट्स फॉर्मूला इज डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ये जो आपको दिया हुआ था, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यही है। और इसको हमने जब किया तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? नेट डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस। हम क्या करते थे? 2a इज द डिस्टेंस एंड q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस q 8, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस। d से d कट गया, q अपॉन d, दैट इज द सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली कहीं भी दो प्लेट के बीच में अगर उन्होंने डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करना चाहा तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है? इट इज अ
two surfaces, parallel surface of density प्लस माइनस सिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली देखो एक शीट बन गई, टू पैरेलल सरफेस बन गए, एक पैरेलल सरफेस ये है और दूसरा पैरेलल सरफेस ये है। ठीक है, डेंसिटी कितनी प्लस माइनस क्यू, तो उसकी अपन लिख सकते हैं माइनस क्यू और उसकी लिख सकते हैं प्लस क्यू। ये है सरफेस डेंसिटी। ठीक है, चलो फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट जैसा करना हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं और क्या चाहते हैं आप, आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मैथ्सीफाई एवी फिजिक्स। आई एम continuously posting all the videos. Thank you so much.